विचार चल रहा था पदों के बारे में, वर्ण समूह ही पद है, ये हो गया था। संपूर्ण वेद ही आप्तवाक्य होने से संपूर्ण वेद का प्रत्येक शब्द प्रमाण है, ये उन्होंने कहा था। अब यहां पर विचार थोड़ा करना है कि भाई पद जो ग्रहण होता है, इन्हें सद सद अनेक वर्णावगाहिनी पद प्रतीति जन्यते, ये इन्होंने कहा था। सद और असद अनेक वर्ण अवगाहिनी होता है, विद्यमान अविद्यमान भी अनेक वर्ण अवगाहिनी पद प्रतीति उत्पन्न होता है। तो उस पर विचार करेंगे भाई कैसे हो सकता है ये। श्रोत इंद्रिय का स्वभाव है विद्यमान अर्थ को ही ग्रहण कर सकती हो, अविद्यमान अर्थ को ग्रहण नहीं कर सकती। इस पर अनुमान किया श्रोत्रेन्द्रिय संतम वर्तम गृहणाति, मूल में नहीं टीकों में है, उसमें से मैं बोल रहा हूं। श्रोतेन्द्र कैसा है, विद्यमान अर्थ को ही ग्रहण करता है, ना संतम अविद्यमान को नहीं ग्रहण करता। क्यों? बाह्येन्द्रियत्व, बाह्य इंद्रिय होने से संप्रतिपन्न चक्षुरादि इंद्रियवत, चक्षुरादि इंद्रियों के समान। अतएव संकेत ग्राह्य, ये वास्तव में अर्थ भी क्या ग्रहण करेगा, वस्तु को संकेतित करता है। शब्द के माध्यम से भी आप वस्तु का संकेत कर रहे हैं, और संकेत ग्राही माना जाता है इसीलिए इंद्रिय को। और संकेत ग्रहण किया, संकेत को मन को दे दिया, मन ने संकेत को बुद्धि अहंकार को दी, अहंकार ने बुद्धि को दिया सांकेतिक प्रक्रिया में। और यहाँ क्या है न्याय में, मन ने सीधा आत्मा को दे दिया, आत्म संयोग से वो आत्मा में पड़ गया, आत्मा में सब उसका निर्णय हो गया। या मन एक ही, या मन बुद्धि अहंकार चित्त चार चार वगैरह अंतकरण नहीं, एक ही नाम से लेते सारे सब कुछ मन ही है। मन से सब काम होना है, निश्चय भी वही करेगा, संशय भी वही करेगा, सब कुछ काम वही करेगा। आत्म संयोग से सारा काम कर रहा है, आत्मा का संयोग से सारा काम कर रहा है। शॉर्टकट इंद्रिय तो संकेत ग्राह्य हुआ तो उसको वहां ले गया। अब दूसरी बात यह है भाई आपने व्याकरण आदि के अनुसार सप्तमी पदम कहते हैं, और आपने कहा वर्ण समूह पदम। वर्ण समूह का पद कैसे कह दिया, पदंच वर्ण समूह आपने कह दिया। मैं क्यों? कारण एक वर्णात्मक भी पद होते हैं, आपने वर्ण समूह कैसे कह दिया? तो वर्णश्च वर्ण समूहश्च इति वर्ण समूह, ऐसा एक शेष कर लेना पड़ेगा, तब जाके बनेगा काम। तो शक्त साविप्राय वर्णो वर्ण समूह हुआ पदम, इसलिए वाचकार नहीं कहा था शक्त होनी चाहिए, शक्तम पदम। वह शक्त किसमें हो? साविप्राय शक्ति युक्त होनी चाहिए। शक्त साभिप्राय, अभिप्राय युक्त शक्ति संपन्न जो वर्ण समूह है, या वर्ण वर्णो वर्ण समूह होगा पदम, ये उन्होंने कहा है। इसलिए देखो मारा राम एक अक्षर इधर उधर हो गया, गड़बड़ हुआ। वनम नवम, वन नव उल्टा कर दो, नदी उल्टा कर दे दीन बन जाएगा, है कि नहीं? ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, और कई बार एक अक्षर छोड़ दोगे ना उल्टा ही अर्थ हो जाएगा, अर्थ सारा बिगड़ जाएगा उसका। हम लोग करेक्शन करते हैं, मालूम होता है एक डंडी छूट जाने से कहां का कहां अर्थ पहुंच गया। जब प्रिंटिंग पर होते ना, प्रूफ रीडिंग करते हैं ना, प्रूफ रीडिंग बोलते हैं उसको, अशुद्धि को जो छांटना, तो पता लगता है कितने अर्थ का अनर्थ हो रहा है, कैसे कैसे। और जब लिखने वाला भी, वो तो हम तो लिखा हुआ अब देख रहा हूँ, हाथ का लिखा हुआ, और जो बिहारी रहे हैं वो लिखने वाले तो सब जगह स को श कर दे, श को स कहाँ कर दिया, कहीं ऊपर में रेफ करना, वहां नीचे र लिख दिया, कहीं नीचे र होने तो ऊपर रेफ कर दिया, सब दिमाग खराब हो जाता है लिखते करेक्शन करते करते। कहीं व को ब कर दे, ब को व कर दिया, समस्या है। र को ड को र, उनके यहाँ होता ही ऐसे, घोड़ा दौड़ता है सड़क पर, फड़क फड़क कर घोड़ा दौड़ता है सड़क पर, फड़क फड़क के घोड़ा दौड़ता है, डर है ना कहीं इसमें, ऐसा कहेंगे। प्रांतीय भाषा का असर है, प्रांतीय भाषा का असर है भाई। 40 साल हो गया साधु हुई, अभी तक वो असर दूर नहीं हुआ। यदि आप अपनी भाषा करोगे वो उन शब्दों को नहीं समझेंगे हैं? जो प्रांतीय भाषा को समझ रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं जिसने लिखी, और आप उसको करेक्शन करेंगे तो फिर वो आपकी भाषा को नहीं समझेंगे। समझ लें, क्यों नहीं समझ, हिंदी तो जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन ये ना अंदर के संस्कार इतना मजबूत है प्रांतीय भाषा का, लेखन में वही आ रहा है, शुद्ध हिंदी नहीं आ रही है। लेकिन उसको कोई दूसरा आम, तो तुम जो लिख रहे हो बिहारियों के लिए तो नहीं लिख रहे हो ना, जो प्रिंट होगा हिंदी में ऑल इंडिया जाएगा, जो पढ़े को क्या कहेगा क्या हिंदी है,
एक ऐसा विद्वान है जो लिख रहा है सर्वदर्शन पर लिख रहा है, और ऐसी हिंदी। हिंदी तो मार्जित होनी चाहिए, भाषा अत्यंत तो मार्जित हो गई। दार्शनिक होकर तुम लिख रहे हो, सब दर्शनों पर लेखनी उठा रहे हो, भाषा कितनी गंभीर होनी चाहिए तो सोचना चाहिए ना आदमी को। आप देखेंगे उसका हर पन्ने में लाल हो रखा है, काट छाट के रखा है, ठीक कर दिया सारा, ताकि छापे को जाए तो कम से कम ये तो लगे कि भले अपने इनकी बुद्धि जैसे भी हो, अपने गुरु भाई एक ही साथ गुरु एक ही गुरु के सामने बैठ के पढ़े हैं, तो विचार होता है चलो इसका अच्छा छपना चाहिए। तो उनकी बुद्धि इसलिए आई कि उन्होंने देखा बनाया भी उन्होंने 50% उसमें अपनी पुस्तक का चोरी है सर्व संसार का। उसी के आधार पर उन्होंने बोला भी, मैं आपके ग्रंथ के आधार पर ही मैंने सब बनाया है, बोला भी उन्होंने। लेकिन अपनी बुद्धि का अच्छे प्रयोग किए, ऐसी नहीं है, बहुत सारा अच्छी अच्छी बातें उन्होंने लिखी है और भी जोड़ा उन्होंने बंद मोक्ष के विषय में विशेष चर्चा करके, ठीक किया है, अच्छा काम। इन भाषा बहुत गड़बड़ है, कई जगह उल्टा पलटा है। इसलिए शब्द जो होता है वर्ण वर्ण समूह जो भी पद है उसके अलंकार होने चाहिए, उसे भी एक अलंकार है। भाषा ऐसे लिखी जाए, ऐसे बोली जाए। जैसे कई बार बता अकल तो अच्छा है लेकिन सकल तो अच्छा, अकल नहीं, अकल है तो सकल नहीं, ये सब अकल सकल एक अनुप्रास है, अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, अलंकारिक भाषा। ऐसे प्रयोग से पढ़ने वाले को भी एक अच्छा लगता है। तो शब्द साभिप्राय वर्ण वर्ण समूह हुआ पदम उन्होंने कहा। लेकिन कुछ होकर शब्दों नित्य अमूर्त द्रव्यत्वात् आकाशवत, शब्द नित्य है, अमूर्त द्रव्य होने से आकाश के समान किसने कहा? तब नैया कहते नहीं, शब्द अनित्य है, उच्चारण क्रियाजन्यत्वात् कृतकत्वात् घटवत। ठीक उसका उल्टा सब प्रश्न मान की तरह उसका खंडन कर देते हैं। यावंतो यादृशा ये च यदर्थ प्रतिपादने वर्णा प्रज्ञा सामर्थ्यास ते तथैवावबोधकाः। ये उल्टा सीधा के लिए यावंतो यादृश वर्ण ये च यदर्थ प्रतिपादन, जिस सत्य प्रतिपादन के लिए जितने वर्ण जिस क्रम से जिस प्रकार से रखा जाता है उसी प्रकार से उच्चारण होता है, उस श्रवण होगा, तभी प्रज्ञात सामर्थ्य क्या ते तथैव अर्थबोधक, प्रज्ञात सामर्थ्य वाला पुरुष ही वैसे उस अर्थ को ग्रहण कर पाता है। इसका कारण कौन बनता है? संस्कार खलु यद वस्तु रूप प्रख्या विभाविता फलम तत्रैव जनयन्ति अतो अर्थे धीर न कल्प्यते। इस अर्थ ज्ञान अलग कल्पना करने की जरूरत नहीं है, पदों से वो ज्ञान अर्थ ज्ञान पैदा हो जाएगा। जो संस्कार खलु, जो सारे संस्कार प्रत्येक वर्ण का संस्कार जुड़ेगा अंत में, अंतिम वर्णोच्च श्रवण के काल में, और सब मिल करके पद ज्ञान करा के सकल पद भी ऐसे ही अंतिम पदों के संस्कार होगा, और अंतिम पद जो श्रवण करोगे वो सारे संस्कार उपस्थित हो जाएंगे, तब वो अंतिम पदार्थ के माध्यम से वाक्यार्थ का बोध होगा। तो प्रत्येक वाक्यार्थ जोड़ेंगे तो संपूर्ण ग्रंथ का वाक्यार्थ बोध हो जाता है, महावाक्यार्थ कह देते हैं। यद वस्तु प्रज्ञा विभाग विभाविता, जिस वस्तु के नाम के द्वारा कथन करने की इष्ट हुआ है वह संस्कार अंदर रहेगा। फलम तत्रैव जनयन्ति, इसलिए वह शब्द पुनः फल रूपेण उस अर्थ को प्रस्तुत करता हुआ अर्थे धीर न कल्प्यते, इस अर्थ में पृथक कोई ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं होता है। यद्यपि स्मृति हेतुत्व संस्कार से व्यवस्थितम, तब कहेंगे फिर तो पद प्रमाणिक प्रमाणी नहीं, संस्कार जन्य आपने कहा दिया, फिर संसार जन्य ज्ञानम स्मृति कहा जाएगा। तो अगर सारा शब्द पद पे जो आपका जो शब्द प्रमाण ज्ञान है ये सब का सब स्मृति कोटि में चला जाएगा। कहते नहीं नहीं नहीं, यदि स्मृति के प्रति संस्कार कारण जरूर है, लेकिन ये दुनिया में नहीं देखने को मिलता है। एक कारण से एक ही कार्य पैदा होगा, उस कारण से कोई दूसरा कार्य पैदा ही नहीं होता। ऐसा है क्या? कोई जरूर नहीं, एक ही कारण से अनेक कार्य पैदा होता देखने को मिलता है। उसका कारण संस्कार है, वह स्मृति के ही कारण है, ऐसी बात नहीं। संस्कार से अन्य चीजें, जैसे प्रतिविज्ञा में भी क्या है, संस्कार तो काम कर रहा है, उसको स्मृति से भिन्न ज्ञान माना ना आपने। स्मृति से भिन्न तत्वदंतावगाही रूपा प्रतिविज्ञा मानते हो, जिसे तदंश में क्या है, स्मृति है, इदम अंश में प्रत्यक्ष है। स्मृति प्रत्यक्ष मिक्सचर वाले सेपरेट ज्ञान अपने माने जो स्मृति से भिन्न है, प्रत्यक्ष से भी भिन्न है।
ऐसे एक ज्ञान प्रत्यभिज्ञ ज्ञान मानते हो, वहां भी संस्कार कारण था कि नहीं था? फिर उसको पूरे को स्मृति ज्ञान आप नहीं मानते हो, नया नामकरण कर दिया उसका नाम प्रत्यभिज्ञा। इसी पर यहाँ पर भी शब्द ज्ञान में भी संस्कार भले कारण बन रहा है, उतने मात्र से स्मृति ज्ञान नहीं कहा जाएगा। यद्यपि स्मृति हेतुत्वम संस्कार से व्यवस्थितम कार्यांतरे सामर्थ्यम तस्य न प्रतिहन्यते। यद्यपि स्मृति के भी कारण संस्कार को व्यवस्थित किया गया है सब शास्त्रकारों के द्वारा, इसका मतलब यह, लेकिन कार्यांतरे अन्य कार्य पैदा करने का भी सामर्थ्य संस्कार में है, कि स्मृति ही पैदा करने का सामर्थ्य नहीं है। कार्यांतरे सामर्थ्यम तस्य न प्रतिहन्यते, उसके अंदर जो कार्यांतर उत्पत्ति करने का जो सामर्थ्य है उसका किसी ने भी खंडन भी नहीं किया है। अतएव संस्कार के द्वारा सब उत्पन्न हो जाएंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार, चरम पद का श्रोत से ग्रहण, श्रोता को होने वाले पदार्थ प्रतीति, ये 3 सीढ़ी से ही हमेशा शाब्द बोध पैदा होता है। पहला कौन है? पूर्व पूर्व पदानुभव जनित संस्कार, और फिर चरम पद का श्रोत से ग्रहण। ये 4 पद सुन लिया और अंतिम पद सुना नहीं तो भी गड़बड़ा जाएगा। ये तो होता है लोगों को, वाक्य सुन रहे हैं, लंबी वाक्य कोई बोल रहा है, आधा वाक्य पौन वाक्य सुनते सुनते आपको दिमाग और चला गया, फिर क्या होगा? उस वाक्य का अर्थ को कुछ भी नहीं पकड़े में आएगा। कि जितना पद आपने सुना है और उतने पदों के संस्कार से वाक्यार्थ निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि जिन पदों को आपने नहीं सुना उनमें जो अंतिम पद सुने बिना सारे पद संस्कार उपस्थित नहीं होंगे, तो अर्थ ज्ञान होगा ही नहीं। इसे दूसरे में क्या है? दूसरा कारण चरम पद का श्रोत्र श्रवण। तीसरा है श्रोता को होने वाली पदार्थ प्रतीति, उस पदार्थ प्रतीति के अधीन अंत में शाब्द बोध होगा। शाब्द बोध गलत भी हो सकता है, यदि पदार्थ प्रतीति गलत हो गई, नव कंबलोयम, किसने कहा नव कंबलोयम? छल पूर्वक बोल दिया, छल पूर्वक कहा और आपने अर्थ ले लिया, उसके आधार पर 9 कंबल वाला है, 9 कंबल वाला है। दिन से 9 कंबल के 1 कंबल भी नहीं फटा, वो भी वहां मजाक में कहा नया कंबल है इसके पास, नव अर्थ नया कंबल है इसके पास, ऐसे कोई मजाक से बोल रहा है छल पूर्वक, और आपने उसका अर्थ 9 कंबल अर्थ ले लिया। बताओ वाक्य सही रहेगा? तो इसीलिए पदार्थ प्रतीति के बाद भी यथार्थ शब्द बोध होगा, यह कोई जरूरी नहीं है। श्रोता को होने वाली पदार्थ प्रतीति के अधीन निर्भर होता है। जो आपको शाब्द ज्ञान होगा वो यथार्थ है कि अयथार्थ है। ये प्रक्रिया है चतुष्कोटिक। जैसा अनुमान में भी आपने 4 कोटि देखा, वैसे यहां पर भी 4 कोटि में ही ज्ञान होता है। वेद यद्यपि परमेश्वर प्रणीत है तो इसका प्रामाण्य निराशंक नहीं हो सकता है। लोगों में आशंका आ गई है, वेद को लेकर बड़ी शंका करते हैं लोग। वेदों में स्वतः प्रामाण्यता, अपौरुषेयता, नित्यता आदि को नहीं मानते बहुत सारे लोग, कि पुरुषों में राग द्वेष आदि की संभावना रहने से यथार्थ वाक्यों का भी प्रणयन हो सकता है। लोग उस वेदों में घुसा दिए होंगे, कई वाक्य घुसा दिए होंगे, इसे कुछ को जानबूझ के लोप कर दिए होंगे। ऐसा भी लोग आरोप लगा सकते हैं ना, कि मनुष्य का स्वभाव है क्या? राग द्वेषादि कालुष्यम पुरुषेषु उपलभ्यते अतः प्रामाण्य शंकापि निष्कलंके प्रसज्यते। श्लोक वार्तिक कुमार भट्ट कहते हैं राग द्वेष आदि कालुष्य से युक्त कालुष्यम पुरुषेषु उपलब्धते अतः प्रामाण्य शंकापि निष्कलंक तत्वों में भी प्रामाण्य की आशंका प्रसज्यते प्रसक्त हो जाता है। उसे दूर करना पड़ेगा। तो आप तत्व को भी से 2 प्रकार के इन्होंने कहा। आप्त में भी 2 प्रकार का, एक परम आप्त है, निर्विषय आप तत्व है, वो किसमें? ईश्वर में। अन्य में सातिशय आप तत्व है, मनुष्यों में, देवताओं में। इनमें जो आप तत्व वो
सातिशय, निरतिशय आपतत्व नहीं। इसलिए पर और अपर, पराप्तत्व सदा ईश्वर में ही है, और ईश्वर प्रोक्त होने से वेदों को हम 100% प्रमाणिक मानेंगे। तो उससे अधिक आत्म पुरुष हमारे लिए और कोई नहीं। और बाकी जो दुनिया है उसमें जो है आप तथा आपकी मर्जी है, सदा किसी को आप मानो न मानो, कभी कोई आप बन जाता है वही आप, फिर कभी अनाप्त भी हो जाता है किसी बात में। लेकिन सत्य हरिश्चंद्र जैसा यथार्थ वक्ता तो आज तक दोबारा पैदा कोई हुआ ही नहीं है। उसके जैसा आप तो वक्त कहां मिले। इसे सर्वहित हो, खुद का हित भले ही हो, ऐसा यथार्थ कथन करने वाला आप तो वक्त मिलना बहुत कठिन होता है। इसलिए अपरा जो आपतृत्व है वह किंचित क्वचित कश्चित एव, किंचित अपि थोड़ा बहुत कहीं दिखेगा, कहीं कहीं दिखेगा, और एकाधी होगा, अनेक नहीं हो सकता। पहले भी बोल के आए हैं। इसलिए उन्होंने भी क्या कहा ईश्वर के बारे में योग सूत्रकार ने, क्लेश कर विपाक आश्रय अपरा पृष्ठ पुरुष विशेषो ईश्वर। वह क्लेश कर्म आदि कुछ भी नहीं होता जैसे यहां होता है। और ईश्वर के लिए अनुमान 9 प्रकार का किया है न्याय कुसुमांजलिकार ने। 9 हेतु से ईश्वर के अनुमान को सिद्ध किया। कार्य आयोजन धृत्यादे पदार्थ प्रत्यतः श्रुते है, वाक्या संख्या विशेषाच साध्यो विश्वविदभ्यय। न्याय कुसुमांजलि 5वें आन्नी का पहला सूत्र में वर्णन किया। वैशेषिक सूत्रकार ने भी कहा था तो धर्म व्याख्या श्यामः, पहला सूत्र है। तीसरे सूत्र में तद्वचनात् आमनाय से प्रामाण्यम, 1:1:3 है वैशेषिक दर्शन का। तद्वचन पर ईश्वर वचनाद आमनाय से प्रामाण्यम, वेद में प्रामाण्यता मानते हैं, वैशेषिक दर्शनकार भी कहते हैं। इसलिए यहां पर शब्द बोध की प्रक्रिया में आपने देखा तो न्याय दर्शन शब्द को स्वतंत्र प्रमाण मानता है। यदि प्राभाकर मत में मीमांसा दर्शन के जो प्राभाकर हैं उन्होंने कुछ में वेद को नित्य और उसका स्वतः प्रामाण्य मानते हैं, और कई लोग उसमें वेद को नित्य होते पर भी स्वतः प्रामाण्य नहीं मानते हैं। वे गुरु परंपरा से जो जैसा अर्थ किया, वेद के भी एक ही मंत्र का अनेक अर्थ कर दिए हैं। अलग अलग गुरु लोग, अलग अलग आचार्य लोग अलग अलग भाष्य लिख दिए, 10-10 भाष्य है या नहीं। इसलिए उनका कहना है कि भाई उसमें अर्थगत स्वतः प्रामाण्यता तो हम बोल नहीं सकते, नित्यता तो हम मान लेंगे लेकिन स्वतः प्रमाण नहीं मानेंगे। या जिस ऋषि परंपरा, जिस गुरु परंपरा, जिस आचार्य परंपरा से जो अर्थ आप ग्रहण करेंगे वही आपके लिए प्रामाण्य होगा, अन्य के लिए वो अप्रामाण्य हो जाएगा। इसलिए जो है स्वतः प्रामाण्यता तो उसको नहीं कहा जा सकता। जैसी स्थिति में अर्थगत स्वतः प्रामाण्यता नहीं है, उत्पत्ति में प्रामाण्यता की आवश्यकता ही नहीं होती, किंतु नित्यता हम नहीं मान ही रहे हैं। ऐसा अलग अलग व्यवस्था अलग अलग लोग देते हैं। इन प्रक्रिया तो यही है। अनुमान में 4 कोटि आपने देखा, पहले व्याप्ति ग्रह होता है, फिर पर्वत में लिंग ज्ञान हुआ, फिर व्याप्ति स्मृति पर परामर्श हुआ, फिर अंत में अनुमिति होती है। सर यहाँ पर भी 4 कोटि आपने देखा। संकेत का पहले संग्रह हुआ, फिर वाक्य का श्रवण, अंतिम पद का श्रवण हुआ, फिर पदार्थ समृद्धि हुई, अंततः शब्दबोध होता है। चतुष्कोटिक प्रक्रिया यहाँ पर भी है, अनुमान के समान शब्द प्रमाण में भी। लौकिक वाक्य अधिकतर इसलिए माना जाता है अनुवादक है। वेद में जो कुछ भी विधि है, वेद में किंचित अनुवाद भी आता है, वो केवल विहित का स्तुति के लिए, विहित को समझाने के लिए, या किसी चीज का निषिद्ध वस्तु का निंदा के लिए होता है अनुवाद। नहीं तो अधिकतर जो वेद का हिस्सा है स्वतंत्र विधि है, अज्ञात वस्तु का ही बोधक है। इसलिए उन्होंने क्या कहा, मीमांसकों ने अनन्य लभ्यो शब्दार्थ कह दिया। वेद के प्रत्येक शब्द का अर्थ जो है अन्य किसी प्रमाण से लाभ होने वाला नहीं। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे व्याकरण आदि से शब्दार्थ का निर्णय आप कर ही नहीं सकते। कौन सा था तो कौन सा प्रत्यय लग, क्या अर्थ निर्णय करेंगे पता नहीं चल पाता है। वहां बहुत सारे शब्द ऐसे भी हैं, और कई रूप भी ऐसे बन गए। भद्रन कर्णे भी शुणयाम देवा, कर्णे भी बना लिया। अरे कर्ण ही होना चाहिए, भिस है ना,
फिर करणे भी कैसे हो गया? आपने कहते छांदस, छांदस में कोई प्रक्रिया लागू नहीं होती, नियम लागू नहीं होता, बहुत सारे नियम नहीं लगते सुप्तिंग वगैरह में। गिना दिया हमने 9 आइटम गिनाया है जिसमें कोई नियम लागू नहीं होता, व्याकरण के नियम लागू नहीं होते। इस ऐसे जो पद बन जाते हैं उन पदों का अर्थ निर्णय लेने में बड़ा कठिनाई हो जाती कई बार। यहाँ तो विभक्ति दिख भी रही, करने भी, कई बार विभक्ति लोप ही कर दिया, क्या विभक्ति लेना है समझ में नहीं आती। जैसे तत्त्वमसि है, इसमें तो लड़ाई झगड़ा है, तस्मै त्वमसि बोला जाए, तत्त्व में समास कर लिया लोगों ने, तस्मै त्वम इति तत्त्वम, तस्य त्वम इति तत्त्वम, तस्य दासत्वम असि, तस्मै त्वम भक्तो असि, ऐसे ऐसे उन्होंने समास कर लिया। अभी से कोई विभक्ति नहीं दिख रही ना तत्व में, प्रथमा के एक वचन नहीं मानते, समास कर रहे। और यह समास नहीं हो सकता उसमें हम लोग प्रमाण, जो फिर वेदांति प्रमाण दिखाएगा क्यों नहीं समास हो सकता है यहां में। तो इसीलिए चीज है, वेद में ऐसे समस्या आ जाती पदों को लेकर के, कहीं समास मानना नहीं मानना, विभक्ति मानना नहीं मानना, क्या अर्थ होगा क्या नहीं अर्थ होगा, या कोई निश्चय न होने से वो अर्थगत स्वतः प्रामाण्यता कई लोगों ने नहीं माना है। कुछ लोग कहते नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं हो सकता, जो लिख रहे हैं अपने अलग अलग अर्थ भले लिख रहे हो, इन अर्थ तो एक ही है, अनेक नहीं हो सकता। फिर अनेकता कहां से आई? वो तो अधिकारी भेद से आचार्यों ने ऋषियों ने कृपा कर दिया है। वास्तविक अर्थ तो एक है, वो असली अधिकारी जो होगा वही वहां तक पहुंचेगा, बाकी सब जो अर्थ है नहीं अनर्थ है, वो अनर्थ को अर्थ मान के उसी में लगे रहेंगे। वेद के वाक्यों का एक ही अर्थ है, अनेक अर्थ नहीं। उस एक अर्थ को पहचानने वाला अधिकारी कोई कोई होता है, इसमें कश्चित धीरावृत चक्षु इत्यादि कहा गया है। और जो अनधिकारी है उनको जान करके ऐसे उल्टा अर्थ बता दिया है, तुम अगर जिस लेवल की उस लेवल का अर्थ आपको अच्छा लगेगा, ये होता है। आपको क्या है, वही अर्थ आपको पसंद आएगा क्योंकि आप उसे लायक है, उससे आगे के लायक है नहीं, उसलिए वो अर्थ आपको पसंद नहीं आएगा। तो उससे नहीं होगी, एक जन्म ऐसे जाएगा, उसमें तपस्या के फलस्वरूप वो अगले अर्थ की योग्य बनेगा। ऐसे करते 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 अंतिम अर्थ के लायक किसी न किसी जन्म में बन के मुक्त हो जाएगा। इसलिए अनेक जन्म संसिद्धा, तो आपने अनुमान कर लिया, जब भी तो वो कर्म मुक्त होगा, जब वो विवेक से जाएगा, और जब वो अपनी बात को प्रमाणिक मान के जा रहा, तो कैसे उसको विवेक जगेगा? वो तो नहीं, हमेशा ऐसे ही होता है। आप भी पहले वही प्रामाणिक मान, गलतों को प्रामाणिक मान के चले थे एक समय में, ये सबके साथ ऐसे होता है। वही एक अवस्था है, उस अवस्था तक हमें जो मिल रहा है उसको हम प्रामाणिक मानेंगे नहीं, तो फिर व्यवहार क्या करोगे, साधना क्या करोगे? जो मिला है उसी को प्रामाणिक मान के आप साधना करेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब स्कूल में भी क्या होता है, आपको मास्टर ने जो पढ़ा रहा है आप आंख बंद करके उसको बिल्कुल जो कह रहे हैं ये बिल्कुल परमेश्वर का वाक्य, आप जो बोलेगा नोट्स बनाएंगे, रटेंगे, और सब गलत, बेकार, बकवास, कोई काम नहीं आता आपका, नौकरी में कहीं भी काम नहीं आता। जो स्कूल में आप पढ़ रहे हैं मीनिंगलेस है, व्यर्थ है। लेकिन वो आपके लिए अत्यंत प्रामाणिक वाक्य थे, व्यर्थ भी प्रामाणिक थे, परीक्षा भी आपका प्रामाणिक, सर्टिफिकेट भी प्रामाणिक, भले वो काम में ना आवे, है नहीं। और टेस्ट इंटरव्यू जाना है तो अलग पढ़ना पड़ता है। अरे जब पढ़ाया हुआ चीज क्या, उसको लेकर कोई परीक्षा पत्र आएगा नहीं। बैंकिंग में परीक्षा देंगे, चाहे कोई भी नौकरी में परीक्षा देने जाते हो, टेस्ट करने, क्या होता है उसके अलग कोचिंग लेना पड़ता है, वो अलग पढ़ने पड़ते हैं। काहे को भाई? कि जो पढ़ा था वो गधे की पढ़ाई तुम्हारी थी नहीं, ये मानना पड़ेगा। और क्या, टोटल अप्रामाणिक मान रहे हैं ना, नौकरी देने वालों ने आपके सारी पढ़ाई को अप्रामाणिक मान लिया। अगर ये मतलब नहीं, इन पुस्तकों को पढ़ के टेस्ट देने आओ,
फिर उसके लिए कोचिंग में जाना पड़ता है, उन पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, तब परीक्षा लिखोगे, पास होगे तो नौकरी मिलेगी। तो उस तब तक लेकिन आपको प्रामाणिक था कि नहीं? 12वीं पास सर्टिफिकेट ऐसे थोड़ी मिल गई, 10वीं पास सर्टिफिकेट मिल रही है, क्यों मिल रही है? आपने उतने ही देर को प्रामाणिक माना है, बाद में वो अप्रामाणिक सिद्ध हो गया। कोई दूसरी चीज प्रामाणिक बनी, वो भी कभी अप्रामाणिक सिद्ध हो जाता है बाद में। यही जीवन में अनुभव कर रहे हैं, तद्वत अनेक जन्मों से करते आ रहे हैं। हम लोगों ने भी जो अभी हम लोग खंडन कर रहे जिसको, उसको किसी जमाने में उसके लिए हम प्राण देने को तैयार थे कि जन्म में हम लोग भी इतने कट्टर रहे होंगे, लड़ भिड़ने को तैयार थे, जो हम खंडन करेगा हमारा दर्शन, हमारे सिद्धांत को मार काट करने रहे होंगे किसी जन्म में उतने कट्टर। लेकिन वो बीता, वो साधना, वो तपस्या हुई, उसमें इतनी हम कट्टर रहे हैं, निष्ठा रही है, तभी हम आगे बढ़े। तभी भगवान ने कहा ठीक है, अब पास हो गया तो स्टैंडर्ड से, अब तो जो है अगले बार सरदार नहीं बनेगा, बहुत कट्टरता हो गई, बहुत जो है तो मारकाट कर लिया अपने धर्म के नाम पे, सिख धर्म पे, अब तो सरदार नहीं बनेगा, तेरे को राधा स्वामी बना देंगे, नेक्स्ट प्रमोशन, नेक्स्ट राधा स्वामी, अब आगे फिर आगे नेक्स्ट आगे जब तो जैसे जैसे आप निष्ठापूर्वक साधना कीजिए, उसको प्रामाणिक मानिए, जो कह रहा है वो प्रामाणिक, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ये संसार का नियम, व्यवस्था ही ऐसा है मार्ग का। तो महाराज जी वो जो एक शब्द है कष्टी धीरा वाला, इसमें विभिन्न अर्थ के, हाँ वो तो अंतिम अर्थ पाएगा ना, वो उस जन्म में आओगे तो अंतिम मिलेगी आपको, उसके हिसाब वो अनुभव सिद्ध बात है। ये कोई उसमें थर्मामीटर लाकर नहीं बोला ये आप धीर है, कश्चित धीर आप ही हैं, थर्मामीटर लगा लो, थर्मामीटर बता देगा कौन धीर है कौन अधीर है, कितना धीरता इसके अंदर आ गई है, कम है कितना ज्यादा है टेम्परेचर ये नहीं होता महाराज जी। आचार्य जी के पास तो थर्मामीटर है ना कुछ नहीं होता, होता है तभी नहीं बोलता है। स्वामी जी बार बार बोलते थे, लेकिन हम जानते हैं, ये भी बोलते थे स्वामी जी, हम जानते हैं कौन कितने पानी में, लेकिन कहूंगा तो उसको बुरा लगेगा, इसे न कहना ही ठीक है। और यहाँ तक भी एक इस तंत्र सार के प्रवचन में सुनेंगे महाराज जी का, तंत्र सार के प्रवचन बहुत सुंदर बोल रहे हैं कि गुरु आप गलत है तो वे वो गलत नहीं बोलेंगे, सही है तो वे सही नहीं बोलेंगे, और जो गुरु गलत को गलत कह दे, शिष्य को सही को सही कह दिया, वो गुरु का शिष्य को सुधार नहीं सकता, आगे नहीं बढ़ा सकता। तुम्हारा शिष्य कैसे परीक्षण करेगा? शिष्य नहीं करेगा, इसे करना ही नहीं, बस गुरु का आदेश पालन करना है और कोई काम नहीं करना है। पूरे आगम में क्यों गुरु को इतना महत्व दिया है? गुरु आदेश का पालन करो, बस तुम्हारा कल्याण अपने आप कि आप सही हैं तो आपको कह दिया जाए आप सही हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं, बहुत बढ़िया आपकी साधना हो रही है, अहंकार घुस जाएगा आपके अंदर, वो अहंकार जैसे घुसा ठप खत्म। जाओ कह जाए क्या कर रहा है तो गलत करता है, फिर ना समझाए तो ये भी सारा ठीक से नहीं करता तो बेकार है, तो बेकार दुखी हो जाएगा, करना ही छोड़ देगा। इसीलिए गलत कर रहा है तो उसको सही रास्ते में लाने के लिए तरकीब सोचनी पड़ेगी गुरु को। ऐसा बेटा कोई बात नहीं, तो ऐसा कर रहा था ना, वो भी ठीक था, गलत को भी ठीक ही कहना पड़ेगा और कहना पड़ेगा, लेकिन तू ऐसा कर ले तो उससे ज्यादा अच्छा होगा। तो क्या करेगा? वो गलत को छोड़ देगा, उससे ज्यादा अच्छी बोल दे गुरु जी ने, अब जैसे ऐसे करूं मैं तो उस रास्ते से चलेगा। इसे गलत को छुड़ाने के लिए गलत कहकर छुड़ा नहीं सकते आप उससे, इसको छुड़ाने कहना पड़ा आप जो आप तक जो किए तो ठीक ठाक के हैं, कोई बात नहीं, अब इसको ऐसे कर लो तो उससे ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। लाभ का लालच देके घुमा दो, शास्त्रीय पद्धति ऐसी ही है। क्योंकि 99% जो साधक होते हैं उनको प्रशंसा करो तो अहंकार जरूर आ जाता है, निंदा कर दो टूट जाते हैं, तो क्या करें गुरु? इसलिए गुरु थर्मामीटर होने के बावजूद गुरु बोल नहीं सकता तेरा थर्मामीटर में 99 डिग्री टेम्परेचर है, बोल नहीं, अभी 104 डिग्री चढ़ा नहीं तेरा वैराग्य, इतने भी ज्यादा नहीं बुखार वैराग्य का, बोल नहीं सकता है। बस उसको घुमाएगा, तरकीब बताते जाएगा, रास्ता बताते जाएगा, ऐसे करो ऐसे करो, ये करो वो करो, घुमाएगा। उसने निष्ठापूर्वक विश्वास के साथ श्रद्धा पूर्वक करेगा तो आगे बढ़ेगा।
इसीलिए आगम प्रमाण के बारे में इतना चिंतन क्यों है, वेद में प्रामाण्य वेद इतना चिंतन क्यों हुआ, अपौरुषता पर क्यों चिंतन हुई, क्योंकि हमें उसके प्रति अटूट श्रद्धा बनाना था। वेद के प्रति हमारी निष्ठा बन जाए तो आपका कल्याण हो गया। इसलिए ऋषियों ने, आचार्यों ने वेद की अपौरुषेयता, वेद का नित्यत्व, वेद के अर्थगत स्वतः प्रामाण्यत्व सबको सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कि सब पढ़े लिखे हैं, सब बुद्धिमान, गुरुकुलों में जाते थे, शास्त्र पढ़ते थे। यहाँ जैसे नहीं कि गुरु नानक लिख दिया ग्रंथ साहब, अंधाधुंध मान रहे हैं उसको, क्या काला पीला क्या मालूम नहीं, उनको कुछ नहीं पता। कुरान पढ़ना भी नहीं आता मुसलमानों को, बहुत सारे मुसलमानों को कुरान पढ़ना नहीं आता उनको, बाइबल को देखा भी नहीं बहुत सारे ईसाइयों ने, और पुस्तक पढ़िए मुँह ऊपर दिख रहा, बस ओए बाइबल है, नमस्कार कर दिया, क्या लिखा है उसे कुछ पता नहीं, यूं यूं कर देंगे खड़े होकर, क्या करें। वो निष्ठा यह पढ़े लिखे बुद्धिमान ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य में नहीं, अपने ग्रंथ के प्रति। इसलिए आचार्य ने इतनी मेहनत करनी पड़ी ताकि आपकी निष्ठा बनाए, जिस मार्ग में कम से उसको निष्ठा बने, वो मान ले इसका पौरुषय है, नित्य है, स्वतः प्रमाण, तब उसमें कहे अनुसार चलेगा तो अपने कल्याण मार्ग को प्रशस्त। इसलिए यहाँ लौकिक वाक्य में अभी वैदिक कहा पदार्थ परस्परम संसर्गवंता, जैसे लौकिक पदार्थ होते लोक वेदाधिकरण एक अधिकरण ही बनाया है इस विषय में, लोक वेदाधिकरण करके भी है, वे वाक्याधिकरण करके अनेक अधिकरणों में चर्चा हुआ है वहां पर मीमांसा दर्शन में। वैदिक पदार्थ कैसे है, परस्पर संसर्ग वाले हैं, आकांक्ष योग्य सनिधि वहां भी माननी पड़ेगी आपको। व्यस्त पुनदूषण आशंकित पदे समारितत्वात्, कि व्यस्त पुरुष जो दूषण की आशंकाओं से वे पद भी स्मारित होने के कारण से उनमें भी परस्पर संसर्ग आदि मानना ही पड़ेगा। इस प्रकार से उन लोगों ने वहां निश्चय दिया। और मीमांसक मत में सबसे बड़ी बात है कहा तो अनन्य लभ्यो ही शब्दार्थ, शब्द का अर्थ वो है जो अन्य किसी प्रमाण से लभ्य नहीं है, उन्होंने कहा है। लेकिन उसको नैयायिक आदि नहीं मानते, नैयायिक कहते नहीं, अन्य प्रकार से भी कितने 8 प्रकार थी ना शक्ति ग्रह का, 8 प्रकार से पद के अर्थ का लाभ हो सकता है, इसलिए अनन्य लभ्य शब्दार्थ कहना ठीक नहीं है, ऐसा इनका कहना है। शक्ति ग्रह के सिद्धांत वाले लोग हैं। और इसमें भी 2 प्रकार का अर्थ, वाक्यार्थ बोध में भी 2 प्रकार की तरीका माना उन्हें। अभीत अन्वयवाद, अभीत अन्वयवाद है और अन्वित अभिधानवाद है। पहले पद अपने अर्थों को कथन कर देगा, बाद में अन्वय किया जाएगा। पदार्थ बोध के अनंतर अन्वय पूर्वक वाक्यार्थ बोध मानते हैं। कुछ कहते नहीं ऐसा नहीं होगा, अन्वय उन अर्थ कहां से पाया जाएगा। अन्विताभिधान, पहले पदार्थों का परस्पर अन्वय हो जाएगा, अन्वय होने के बाद वाक्यार्थ कथन होगी। इसे दोनों पक्ष है, अभीत अन्वयवाद और अन्वित अभिधानवाद, ये 2 मुख्य पक्ष मीमांसा दर्शन विशेष रूप में ना, न्याय में भी विशेष शब्दखंडों में अन्यत्र विस्तार पर विचार किया हुआ है। अन्विताभिधान भी फिर 3 प्रकार के इत्यादि विस्तार रूप में ना वहां लोग बोलते हैं। और बौद्ध लोग तो बिल्कुल अलग ही बोलेंगे, पद में जो अर्थ होता है वो अपोह के माध्यम से ग्रहण होता है, पदार्थ जो है अपोह से ग्रहण होगा, तद भिन्न भिन्नत्म या तद व्यावृत्ति रूपत्व मानते हैं। मैंने गौ क्या है, अगौ नहीं, गाय शब्द सुनते ही उसका क्या होगा, ये अगाय नहीं है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना। माने गौ भिन्न भिन्न है, ये गौ से जो भिन्न है उससे भिन्न है। गौ से भिन्न क्या है, घोड़ा, घोड़ा से भिन्न ये है। तद भिन्न भिन्नत्व या अतद व्यावृत्ति रूपत्व अपोहेव शब्दार्थ पदार्थ, ऐसा बौद्धों का सिद्धांत है। उसका भी खंडन करते हैं, ये महान गौरवकारी है। तद भिन्न भिन्नत्व कहना या तद व्यावृत्ति, ये सब अत्यंत गौरव है, क्योंकि एक बच्चा छोटा सा, उसको पता भी नहीं व्यावृत्ति क्या होती है, भेद क्या होता है, कुछ नहीं मालूम है। बच्चा देख रहा है, एक बुजुर्ग ने कहा घट को ले आओ, घट को ले जाओ, और उसे कह रहा है कि मध्यम पुरुष व्यवहार कर रहा है। बच्चा दूर बैठे देख करके समझ लेता है घट क्या चीज है। वहां उसने अतत व्यावृत्ति किया, कहां से तद भिन्न भिन्न तपोह ग्रहण किया, उसके बिना भी उसने घट का अर्थ जान लिया। क्रियागत अन्वय व्यतिरेक के माध्यम से ही ज्ञान कर लेता है। इस शक्तिग्रह अनेक प्रक्रियाओं को देखने से स्पष्ट होता है, अपोह सिद्धांत
ठीक नहीं है पदार्थ बोध के में मानना, ऐसा अंतिम ने कहा। इस प्रकार समाप्त कर देखिए शब्दखंड को। वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि, ये शब्दखंडी नहीं, चारों प्रमाण का विचार समाप्त हो रहा है यहाँ। वर्णितानि चत्वारि प्रमाणानि एतेभ्य अन्यत् न प्रमाण, इससे अलग जो अर्थापत्ति अनुपलब्धि इत्यादि इत्यादि जो प्रमाण मानने वो वास्तव प्रमाण ही नहीं है। प्रमाण से सतो अत्रैव अंतर्भावात्, यदि उनको प्रमाण मान भी लिया जाए तो वो सब प्रमाण जो अतिरिक्त जो माने जा रहे हैं वे सब इन्हीं चार में अंतर्भाव हो जाएगा। पांचवी छठी सातवीं आठवीं अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से न्याय दर्शन प्रमाण निरूपण समाप्त हो जाता है।